अरे किसाना ना एक नोट हो रहा है हमारे तरफ ज्यादा पैसे आ गए नहीं, हमारे बालक गलत काम करने लग जाएंगे, गाड़ी ले आवेंगे, बंदूक टांग लेंगे और फिर ये जेल में पड़े रहेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है? उस विरोध के बावजूद भी अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो सबसे बड़ी सौभाग्य है हमारा। ये जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे है ये, और उस साइड में दिखाना चाहूंगा आपको, ये 152D है। आज जो एरिया है बिछड़ा हुआ एरिया था, ये बीजेपी सरकार ने आकर जो सड़कें निकाली है जिनसे। हाँ। एक मिनट उनसे बातचीत कर ले, एक भाई से पूछ ले। भाई साहब क्या नाम है आपका? अशोक है, मैं गांव बनिया खेड़ा से पंच। अच्छा पंच हो आप? अच्छा पंच साहब किस और देखते हो ये IMT का मुद्दा पूरा जोरों पर चल रहा है? बहुत बढ़िया, सरकार की अच्छी पहल है, बच्चों ने रोजगार मिलेगा, अच्छी बात है। हमारे गांव का सौभाग्य है, हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट का सौभाग्य है। ऐसे ऐसे मौके में कभी कभी आते हैं, आते ही नहीं। पहली बात तो यहाँ पूरे हरियाणा के अंदर जींद का जो एरिया है बिछड़ा हुआ एरिया था, ये बीजेपी सरकार ने आकर जो सड़कें निकाली है जींद से, यहाँ से जींद का विकास होना शुरू हो गया। और ये सबसे बड़ी बात है, IMT आती है तो मतलब जींद चमक जाएगा, गुड़गांव की तरह चमकेगा। तो जींद में तो ज्यादातर जो है किसान लगा लो, गांव में जाओ तो आप विरोध में भाई हमारी माँ है 50 करोड़ बिला है सरकार जब भी नहीं देगा। कौन कर रहा है? नगूरा कर रहे सड़क पर बैठे है ना, अड़ेगा बैठे सड़क पर। वहाँ नहीं देखिए जितने आदमी बटने हो रहे हैं 5-6 स्कॉर्पियो पाओ काली। अच्छा। और वो आदमी आते हैं रोहतक एरिया से, विपक्ष के जो सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को, वो विपक्ष के आदमी है। आकर मतलब कुछ नहीं शर्त नहीं सोचा है, यहाँ से लोगों को बुका कर यहाँ के लोग खिलाफ कर दो, अरे IMT आओगी और तुम रोहतक भिवानी हिसार साइड में ले जाओ, लोग और नहीं चाहे और कोई नहीं, हर किसान राजी है। घर पर जाओगे अगर फार्म भरने शुरू हो जाएंगे ना, हर किसान खुश है यहाँ जमीन देने के लिए। अच्छा क्या कुछ शर्त है आपकी, क्या कुछ मांग है सरकार तय? यदि आप जुगर आप जमीन दोगे, एक तो आपकी रेट की हो या और कुछ आपको कोई सुरक्षा चाहिए उसको? देखिए सुरक्षा की तो बीजेपी सरकार है, सुरक्षा की तो जरूरत नहीं है। वो टाइम जा लिया केड़े खा जा इधर थप्पड़ मार जा कर दे, वो टाइम जा लिया है। बीजेपी सरकार है, अच्छी सरकार है, एक छोटे आदमी को ऊपर उठाने की सरकार है, बहुत बढ़िया पहल है। वो टाइम जा लिया है, जो धक्काशाही वाला तो काम नहीं है। लेकिन एक बात तो है, ये जो यहाँ के 35,000 35,000 किले जाएंगे तो पूरे हरियाणा में अभी पंजाब राजस्थान की रेटों के उछाल हो गया है। अगर हमारा यहाँ कलेक्ट्रेट पर जमीन ले जा है तो हम देने के लिए तैयार नहीं। अगर 4 गुना 5 गुना भी देंगे हमारा पड़ता नहीं लगेगा। मान लीजिए आज यहाँ 23 का रेट है, 22 का 23 का रेट है कलेक्ट्रेट, तो 1 करोड़ का किला है। आप चले जाओ सुतरे पानी है तो 2-2 करोड़ के किले बोलने लग रहे हैं, तो हम तो वही नंग के नंग रह गए। हमारा तो 5-6 करोड़ में किला जाएगा, हम कितनी जाकर अपना बसेरा भी कर लेंगे, यहाँ हमारा रोजगार भी स्थापित हो जाएगा, कमरे किराए में बना लेंगे, तो इस तो बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं होगी। अरे किसाना ना एक नोट हो रहा है हमारे तरफ ज्यादा पैसे आ गए नहीं, हमारे बालक गलत काम करने लग जाएंगे, गाड़ी ले आवेंगे, बंदूक टांग लेंगे और फिर ये जेल में पड़े रहेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है? ऐसा है जी, जो एक मिनट ले ले बाबू जी, किसान का बच्चा है ना, जो जिन्हें मेहनत करी, उसके माँ बाप ने, उसकी माँ ने गोसे पत पत को पढ़ाया है, वो कैसे बंदूक लिया होगा, कैसे गाड़ी ले लगा। वो लोग हैं जिनकी अच्छी जमीन है, आवारागर्दी कर रहे हैं, उनके संस्कार गलत है उन बच्चे के अंदर, वो तो गाड़ी भी ले आओगे, चैन भी ले आओगे, बंदूक भी ले आओगे, इन्हें तो नाश्ते का मतलब है। वो तो इब्बी कर लाग रहे हैं, इब्बी कर लाग रहे हो, तो इब्बी किला बेचा है, बंदूक लिया हुआ, स्कॉर्पियो लिया हुआ है। वही लोग हैं जो मतलब खिलाफत में चल रहे हैं, उनका अच्छी जमीन है, अच्छे रोजगार है, नहीं सोचेंगे 2-2 किले वाले थारे सदा मजदूरी करे और कुछ नहीं। IMT वैसे बदनाम है, इसका कोई अपराध नहीं बढ़ेगा है? नहीं, कोई अपराध नहीं बढ़ेगा, विकास होगा। जो कमाने वाला है, जिसने अच्छी मेहनत से रुपये कमा रखे, जमीन 1 किले के 3 किले ले लेगा तो रोजगार क्या होगा, गीला रोजगार मिलेगा ना। गीला जो जिसका 100 गज 200 गज प्लाट है, उसके कमरे बना लेगा, रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? रोजगार अच्छी बात है, रोजगार मिलेगा, अपराध नहीं बढ़ेगा। हमारे गांव से बता रहा हूँ, हमारा खरगादिया नाम है, वैसे
कागजों में करगा दिया, लेकिन बस्ती बनिया खेड़ा गाँव, बनिया खेड़ा कागज जो हमारे यहाँ करगादिया के नाम से। तो यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं, जिसका एक क्यारी भी है ना जी, वो भी अपने 5-6 बच्चा का रोजगार मतलब चला रहा है, अच्छा चला रहा है, मतलब मेहनत से खा रहा है, मेहनत से कमा रहा है। यहाँ पिल्लू खेड़ा से जाते हैं 100-200 मोटरसाइकिल निकलती है मेरे गाँव से, डेली 8 बजे आप खड़े होकर देखो 200 मोटरसाइकिल निकलती है। जो बच्चे जाते हैं, कोई 8,000 रुपये कमा के लाता है, कोई 10,000 रुपये कमा लेता है। तो यहाँ IMT आ गई तो हमारे मौज हो जाएगी, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा काम होगा जी। अच्छा, सरकार का बारे में थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा, सरकार ग्राउंड लेवल पर कुछ काम कर रही है? उनको भाई हाईवे बना दिया, गरीब आदमी कड़ा चढ़ा था इन पे। IMT में बनवा को भाई बस इन है ना नौकरी जो लगेंगे, गार्ड गुड हलाले चौकीदारा है। तो सही मैनू बताओ, जो बीजेपी सरकार है हरियाणा में, यानी 10 साल तो ऊपर का हो गया इन्हें, और के ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है, जो सड़क लगा लो आप, वो अनेक सुविधाएं हैं जो गरीब आदमी ने जो मिलनी चाहिए, क्या वाकई में मिल रही है इस सरकार में? मेरा गांव है छोटा सा जी, 2014 से पहले सरकारें थी, कुछ नहीं होया करदा, कच्ची गलियां थी। आज मेरे गांव में जाके देख लो, मुंह मांगते रुपया आया है, कोई पंचायत ना ले आओ तो लगवा था ना, तो मुंह मांगे बिना कई रुपये भी नहीं लग रहे सरकार के अंदर। तो अच्छी बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, बढ़िया काम, घने बढ़िया काम हो रहे हैं जी। सड़कें कैसी है आपके गांव की? सड़कें चकाचक है, सारे एरिया की नई बनी है। अभी ये बरसात का थोड़ा बहुत गड्ढा होगा ना, तो सारी सड़कें नहीं बनी है। उस साइड का तो बुरा हाल हो रहा है। कहाँ है? तो टूटी फूट रही है जी, वो थोड़ा अच्छा, सारी सड़क नहीं बनी। कहने मतलब ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, बहुत बढ़िया जी। देखो, छोटे किसान छोटे मजदूर के की सरकार है, 2 बार आली, तीसरी बार फिर आओगी इन्हें के कुछ अलग पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही है, कर रही है जी, विपक्ष है जी। जो मैं कह लाग रहा, जहाँ बैठे है ना सड़क पे, इसके IMT के खिलाफ बैठे हैं, वो नहीं देखो रोहतक एरिया के हैं, हाँ उनके पास में गाड़ी खड़ी है, पिस्टल टंगी पाओगे उनके, वो लोगों को करते हैं, गुमराह करते हैं कि इसको लोगों को यहाँ बुका दो, आगे दूसरी सरकार आओ, अपनी सरकार आएगी, बीजेपी का नाम नहीं है, हरियाणा तो बुका बुकू कर हम परली साइड लीजिए। अच्छा, एक चीज ये बताओ, जींद जिला पिछड़ा वर्ग माना जा रहा, पिछड़ा, क्योंकि राजनीति भी देखो हर चल है, राजधानी बोलना भैया करेलियों की राजधानी है, राजनीति की राजधानी है हरियाणा की, राजनीति यहीं से शुरू हुआ है। लेकिन ये विकास का जो मॉडल आया था IMT, विरोध कर रहे हैं लोग, करना तो चाहिए ना भाई, समर्थन करना चाहिए कि भाई यहाँ के जो लोगों को रोजगार मिले, थोड़ा वह चीज हो गया। तो क्या कुछ मान लो इस मॉडल को लेकर? 10% लोग खिलाफ है जी। देखो, विपक्ष तो होता है, विपक्ष बगैर काम नहीं चला करता, विपक्ष तो होता है, 10% लोग खिलाफ है। आज फार्म भरने शुरू कर दो, 90% लोग फार्म भरेंगे। वो जो दो पोस्ट आते हैं ना, उनकी बकाई में कौन है, उनने फार्म तड़ा भरने। एक तो शर्मा शर्मी, चलो मैं मानता हूँ शर्मा शर्मी, आजा भाई वो फलाना प्रधान आ रहा है और 10 आदमी बटले कर करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटा किसान, छोटा जमींदार सब देने के लिए तैयार है, लेकिन बात एक ही है, 1 किले के 2-3 किले बनेंगे जीवे जमीन देगा किसान, ना तो जमीन नहीं देगा किसान, सिर्फ मांग लिया और किसान ने कोई मांग नहीं। मेन मुद्दा ये। चलो तो भाई, हाँ जी, और कुछ कहना चाहोगे? कुछ भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज से मतलब बीजेपी सरकार आने से पहले हमारे गांव में मतलब बच्चों के रिश्ते होने बंद हो गए थे, क्योंकि हमारे गांव के आसपास कोई सुविधा नहीं थी, कोई रोड वगैरह कुछ नहीं था, और हमारी मजबूरी होगी थी कि बच्चों की मतलब शादियां कैसे करेंगे। किसी भी रिश्तेदार तो कहते हैं कि भाई शादी करवा दे बच्चे की, या तुम्हारे तो रास्ते नहीं है, तुम्हारे वहां पे कोई सुविधा नहीं है। लेकिन 152 डेज जम्मू कटाई निकलने के बाद हमारा गाँव सुर्खियों में आ गया। तो जैसे 152 डेज जम्मू कटाई निकला, इसके साथ IMT आएगी तो मतलब पूरा प्रदेश ही मतलब सुर्खियों में होगा। यानी बहुत ही बढ़िया, यानी सौभाग्य की बात, बहुत ही सौभाग्य की बात। अगर हमारे मतलब हमारे जिला जो वासी है जो मतलब विरोध कर रहे हैं इसका, मैं ये नहीं कहता विरोध नहीं होना चाहिए, चलो किसी न किसी मांग के ऊपर विरोध होता है, उस विरोध के बावजूद भी अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो सबसे बढ़िया सौभाग्य है हमारा। अगर जब नहीं देंगे तो देखो गुड़गांव में चमक रहा है, रोहतक चमक जाएगी, झज्जर रेवाड़ी चमक जाएगी, हमने तो फिर यही रहना भाई, बाउंड्री पे 152 क्या करेंगे, रेडी लाने को सोचा टोल पे बालक काम कर लेंगे, 50 साल बाद कल मिल रहा है। IMT मिल गया हमारे बात करना, गुड़गांव जान की, ना जल्द जान की, अमेरिका जान की, तो भाई पूरे 10-20 जैसी काबिलियत वैसी नौकरी मिल जाएगी। उठा था आपको मैंने बताऊंगी होगा भाई, जो M.Tech B.Tech करे तो नौकरी बढ़िया मिलेगी, हमारे भर के चौकीदार कर देगा बताइए भाई।
जो एम टेक बीटेक करेंगे उसके हिसाब से पहले तो नौकरी मिलेगी IMT में भी। जब बाहर से बंदे आएंगे, यहाँ बंदे पूरे नहीं हो तो बाहर से तो बंदे आएंगे। ऐसा तो नहीं IMT में मतलब हमारे बच्चे पूरा काम संभाल लेंगे, तो इंजीनियर तो आने भाई, कोई सबसे ज्यादा टॉप का इंजीनियर तो बाहर से भी आएंगे, विदेश से भी आएंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जमीन का थोड़ा खलबली मच रही है भाई, हमारे को रेट ऐसे मिलने चाहिए जैसे मेरे पास 1 किला है, अगर मेरा IMT में दे दिया, बाहर मेरी तमिलनाडु में अपनी जमीन ले लूं, 1 किला अगर मेरे को 1 किला मिला ना बाहर जाकर, फिर मेरे को फायदा नहीं है। या तो मेरे को ऐसा होगा 1 किले के मैं 3-4 किले खरीद लूं, वहां पे जमीन खरीद लूं, अपनी खेती बाड़ी भी कर ली और अपने घर पे यहाँ पे भी रोजगार कर ले, अपने बच्चे काम कर ले। तो हमारी तो मांग यही है, हमारे को रेट बढ़िया मिलना चाहिए। और हमें IMT से बहुत ही ज्यादा खुश है हमारा गाँव। खरगादियां, बनिया खेड़ा दोनों एक ही गाँव है, ये बहुत ज्यादा खुश है इनमें। तो चलो 99% लोग राजी है बिल्कुल। अच्छा, आपके गांव के लोग ये कह रहे थे कि भाई ये 152 डियर ये जम्मू कटरा लिखा है, अब सरकार ने हमारे साथ धोखा कराया कि जो रेट है वो कम दिए मरता है, तो अब की बार नहीं होते भाई। नहीं, वो तो देखो शुरू का दौर था, हमारे गांव का जो कलेक्टर रेट था उसका 3 गुना दिया था, ना उसका विरोध होया। अब ये IMT आ रही है नहीं, देखो IMT अलग मैटर है, रोड अलग मैटर है। रोड भी देश के विकास के लिए है, और जहाँ पे बढ़िया रोड कनेक्टिविटी होगी तो वहाँ विकास तो ऑटोमेटिकली ही होगा। अगर यहाँ पे रोड ना होते तो IMT तो क्या यार, यहाँ पे तो मतलब बुचड़खाना भी नहीं खुलने का था। रोड के साथ ही मतलब विकास हुआ, तो इसके साथ होगा। और सबसे मेन बात तो है, जहाँ के रोड कनेक्टिविटी बढ़िया है ना, पानी की सुविधा है, रोड कनेक्टिविटी बढ़िया है, तो वहाँ पे तो मतलब विकास ऑटोमेटिकली होगा, शुरू हो जाता है जी। अच्छा, एक चीज ये बताओ, जो IMT जो जींद में जो आई है, किसे इसका जो श्रेय देना चाहोगे, यानी किसका इसमें यानी विशेष हाथ है, जो कौन लेकर आया है? क्योंकि बार बार आवाज उठी थी कि भाई के नरवाना में भी कह रहे थे कि भाई नरवाना में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो जींद में आई है, तो किसे योगदान मान रहे हो इसमें? ये तो देखो बीजेपी सरकार का योगदान मान रहा हूँ मैं तो भाई। रोड कनेक्टिविटी बढ़िया की तो IMT की संभावना हुई है। ये तो नरवाना में रोड पहले था, वहां पे भी जा सकती थी, लेकिन अब सबसे बड़े रोड मतलब हमारे गांव के आसपास निकल गए, हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट में निकल गए, तो ये तो मतलब बीजेपी सरकार को श्रेय पूरा है। इससे पहले तो हमारा विकास था ही नहीं कभी भी जी। चलो, तो धन्यवाद जी बातचीत करने के लिए। चलो धन्यवाद। चलो भाई, और भी कोई बोलना चाहोगे युवा साथी? भाई पकड़िए, ये पकड़ लेगा भाई। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद था बनिया खेड़ा गांव में, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि भाई इस गांव में ये तीसरा जो सबसे बड़ी जो ये IMT का जो लगने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये जम्मू कटरा यानी एक्सप्रेस हाईवे है ये, और उस साइड में दिखाना चाहूंगा आपको, ये 152 डी है जो अंबाड़ा और नारनौल से कनेक्ट करता है ये। लेकिन जो यहाँ पर जो IMT लगेगा, इसमें बताया जा रहा है कि भाई गांव 90% इसमें सहयोग करेगा और सरकार के समर्थन में IMT को लेकर। तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। देखते रहें डी हरियाणा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद। नागराज